जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे चमत्कारी मंत्र की जिसकी सही विधि से जाप आपकी सारी परेशानियों को दूर करेगा, आपको हर बीमारी से दूर रखेगा, आपको लंबी आयु का वरदान देगा और आपके जीवन में आने वाले हर संकट और समस्या को दूर कर देगा। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए एक ऐसा महामंत्र जो आपको सेहतमंद और फिट रखेगा, इसके साथ ही आपके जीवन में आने वाली हर समस्या को दूर करेगा। महामंत्र का जाप करते समय किन नियमों का आपको पालन करना आपके लिए बेहद जरूरी होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में पंडित जी आपको बताएंगे गले में क्या रखने से आपका कारोबार लगातार बढ़ेगा, ये आज के सक्सेस मंत्र में आप जानिएगा। परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए ठीक करें अपनी रसोई का वास्तु, आज के वास्तु टिप में हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025003 और 012046025004। पंडित जी के साथ चर्चा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। 27 अप्रैल 2015 दिन सोमवार। आज बैसाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है जो रात में 10 बजे तक रहेगी। इसके बाद 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी। आश्लेषा नक्षत्र रात 8:09 तक है। यह नक्षत्र भी मूल संज्ञक माना जाता है और 8:09 रात के बाद मघा नक्षत्र की शुरुआत होगी। मघा नक्षत्र भी मूल संज्ञक नक्षत्र है। आज का जो राहु काल है वो 7:30 बजे से 9 बजे तक का है। आज सीता नवमी है। आज माँ सीता का जन्मोत्सव है जो दोपहर में जनकपुर में मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं आज का आपका गुड लक मुहूर्त क्या है। तो बताइए पंडित जी, गुड लक मुहूर्त क्या है आज का? आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत या अमृत मुहूर्त में ही करना है। आज सुबह 11। चलिए अब जानते हैं आज का आपका गुड लक मुहूर्त क्या है। तो बताइए पंडित जी, गुड लक मुहूर्त क्या है आज का? आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत या अमृत मुहूर्त में ही करना है। आज सुबह 11:08 से 11:59 तक अभिजीत मुहूर्त है और शाम को 4:51 से 6:37 तक अमृत मुहूर्त है। इस समय में जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए पंडित जी के साथ अब चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले पंडित जी से ये जानेंगे कि महामृत्युंजय मंत्र का महत्व क्या होता है। बताइए पंडित जी। देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मंत्र पर हम बहुत चर्चा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जब सेवरी ने भगवान श्री राम से कहा कि मैं तो बड़ी नीच जाति में पैदा हुई हूँ, मतिमंद हूँ और काफी ज्ञान नहीं है मेरे पास, मैं कैसे आपकी भक्ति कर सकती हूँ। तो प्रभु श्री राम के शब्दों में जो प्रभु श्री राम ने कहा है वो कहा है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप में जो लोग दृढ़ विश्वास करते हैं वह भी हमारी 5वें प्रकार की एक प्रकार की भक्ति है। और यही मानस में उल्लेख आता है, मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। चाहे जितनी बड़ी आपदा विपदा आपके किस्मत में लिखी हो, लेकिन यह जो महामंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, यह सब प्रकार की विपत्तियों का नाश करने वाला है। तो महामृत्युंजय मंत्र ऋग्वेद का एक श्लोक है। शिव को मृत्युंजय के रूप में समर्पित ये महान मंत्र ऋग्वेद में पाया जाता है। इसमें भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप से आयु रक्षा की प्रार्थना की गई है। इस मंत्र का दीर्घ या लघु स्वरूप जाप करने से व्यक्ति हमेशा सुखी और निरोगी रहता है। इस मंत्र का जप करते समय सावधानियां भी हैं और नियम भी हैं, जिनका पालन करने से ज्यादा इस मंत्र का प्रभाव जीवन पर पड़ता है। यह कई प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है, सामान्य भी और विशेष रूप से भी। कुंडली के कुछ विशेष दोषों को दूर करने में महामृत्युंजय मंत्र ही सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। जब जन्म कुंडली में मृत्यु भावेश की दशा चल रही हो या जन्म कुंडली में मार्केश की दशा चल रही हो और प्रबल मारक का योग हो, जीवन समाप्त होने की स्थिति हो, अल्पायु योग हो, मध्यायु योग हो, तो ऐसे योगों के निराकरण के लिए महामृत्युंजय मंत्र का ही जप करके कष्टों से छुटकारा पाया जाता है।
कलयुग में भी यह महामृत्युंजय मंत्र उतना ही प्रभावशाली है जितना प्रभावशाली यह सतयुग, त्रेता और द्वापर में था। तो इस महामृत्युंजय का जो लोग पालन करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जो लोग अनुगमन करते हैं, उनके जीवन में, उनके परिवार में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, कभी कोई अल्पायु नहीं होता है। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आज महामृत्युंजय कितने प्रकार का होता है वह तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन साथ में ध्यान रखिएगा कि हर लोगों को चाहिए कि कम से कम 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप नित्य जरूर हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो महामृत्युंजय मंत्र का कौन सा जाप आपको सेहतमंद और फिट रखेगा, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा राशिफल की शुरुआत कर लें और बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, ये देखते हैं। आज मेष राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है वो ये कहता है कि आज आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और किसी बड़ी प्रॉपर्टी को लेने की आप योजना बना सकते हैं। आज आपके व्यवसाय में, कारोबार में भी उन्नति का योग बना हुआ है, लेकिन आपको चाहिए कि आज आप भगवान शनि देव की भी उपासना करें और सरसों का तेल और काली उड़द भी दान करें। गरीब व्यक्ति को वस्त्र दान करेंगे तो इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब आगे बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इन्हें क्या खास उपाय करने हैं। आज वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके ग्रह गोचर को देखा जाए तो आपका राशि स्वामी शुक्र आपकी राशि में विराजमान है, इसलिए आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ही, लेकिन आपके दूर की यात्रा का भी योग बन रहा है और यात्रा आपके लिए लाभकारी है, यह भी आपको बता देना चाहता हूँ। आज आपको चाहिए कि शाम को महाकाली की पूजा करिए और हो सके तो 21 नींबुओं की माला महाकाली को चढ़ाइए और कपूर से आरती करिए। निश्चित रूप से यह उपाय आपके जीवन को धन्य बनाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं महामृत्युंजय मंत्र के एकाक्षरी मंत्र की, जिसका सही विधि से जाप करने पर आप हमेशा सेहतमंद और फिट रहेंगे और कोई भी बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी। अभी पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, महामृत्युंजय का जो एकाक्षरी मंत्र है, वह है हौम। हौम किसी भी महामृत्युंजय मंत्र को आप पढ़ेंगे तो उसमें हौम शब्द का उच्चारण जरूर होगा। ये बीज है महामृत्युंजय मंत्र का, यह बीज है हौम। आपको कभी कोई बीमारी न लगे, नियमित रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, इसके लिए आप एकाक्षरी मंत्र को नियमित रूप से जपें। 108 दाने का जो रुद्राक्ष की माला है, सुबह उठ करके शिव जी का ध्यान करके इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं और मंत्र जप के बाद किसी रोगी व्यक्ति या अस्पताल में दवाइयां बांटते हैं आप, या रोगी की मदद करते हैं और छत पर पंछियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करते हैं, तो निश्चित रूप से आप चिरंजीवी, दीर्घायु और अकाल मृत्यु से बचे रहेंगे और आपकी आयु लंबी होगी, निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो रसोई का सही वास्तु आपके परिवार को सुख और शांति से भर देगा। ये जानने के लिए जरूर देखिए आज का वास्तु टिप, जो हम आपको अपने लास्ट सेगमेंट में दिखाएंगे। उससे पहले जरा अभी बात कर ले मिथुन राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आज पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, ये देखते हैं। आज मिथुन राशि के जातक थोड़ा सा आलस्य और थोड़ी सी थकान महसूस करेंगे। आज आपको चाहिए कि यदि आपकी माँ बुजुर्ग हैं तो उनका आप विशेष ध्यान रखें। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आज आपके विद्याध्ययन के क्षेत्र में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। धैर्य के साथ अपनी शिक्षा को जारी रखें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अगर हो सके तो कपड़ा दान करें और शनिदेव की पूजा करें। पंछियों को ज्वार खिलाएं, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बार बार होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का कौन सा जाप आपको करना है, ये तो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा कर्क राशि वालों का हाल बता दें कि उनका आज का राशिफल क्या कहता है। अभी गोचर से कर्क राशि में ही चंद्रमा और बृहस्पति की युति है, इसलिए आपके स्वास्थ्य में निरंतर सुधार की संभावना बनी हुई है और आज आपका आत्मविश्वास भी हिमालय की तरह ऊंचा रहेगा। आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं।
आज आपको चाहिए कि किसी शिवालय में जाकर के भगवान शिव का अभिषेक करें और सफेद रंग का फूल शिवलिंग पर चढ़ाएं। चावल का दान करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। महामृत्युंजय मंत्र का कौन सा जाप आपको हर संकट से बचाएगा? अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। बताइए पंडित जी। महामृत्युंजय मंत्र का त्रैक्षरी मृत्युंजय मंत्र जो है, ये आपको बड़े से बड़े संकटों से बचा सकता है। त्रैक्षर क्या है? ओम जूम सह, ओम जूम सह। जब आपको छोटी छोटी बीमारियां नियमित परेशान करें तो ये मंत्र आपके लिए अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होगा। आपका बार बार अगर एक्सीडेंट हो जाता है, चोट चपेट लग जाती है, या आप गिर पड़ते हैं, या अलग तरह से आपको शारीरिक परेशानियां होती हैं, तो रात में सोने के पहले रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र का कम से कम 27 बार जप तो जरूर करिए। ओम जूम शह, ओम जूम शह। यह त्रैक्षर महामृत्युंजय मंत्र है। अगली सुबह कुत्तों को दूध रोटी और चींटियों को चीनी डालें। इससे भी दुर्घटना का भय और बीमारी का भय समाप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ग्वालियर से हमारी दर्शक सीमा जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। जी सीमा, अपनी जन्मतिथि बताकर सवाल पूछिए। आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? हाँ, सदा सुखी रहिए सीमा जी। मेरा नाम सभी मालूम है, लेकिन मैं पति और बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे पति की भी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम। उनका नाम राम कुमार सिंह कुशवाहा है और वो आर्मी से रिटायर है। उनका क्या, हम लोग कोई काम ना, रिटायर होने के बाद कुछ भी नहीं, ना तो हमारा धंधा चल रहा है, ना कोई जॉब मिल रही है, उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं। और मेरा छोटा बेटा है, उसका भविष्य कैसा रहेगा? उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 मार्च 1999। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले आपके पति के बारे में। आपके पति भाव का स्वामी सूर्य है और उससे आजीविका भाव का स्वामी शुक्र बनता है। सूर्य शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति, इनको किसी रोजगार में सफलता नहीं मिल पा रही है। इनको चाहिए कि नित्य रविवार को सूर्य को अर्घ्य दिया करें और गायत्री मंत्र का 3 माला जप किया करें। अगर ऐसा करेंगे तो इन्हें पुनः रोजगार में सफलता मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। जहाँ तक सीमा जी आपने अपने छोटे बेटे के बारे में प्रश्न किया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, छोटे बेटे का भविष्य बहुत सुंदर है, लेकिन उसके स्वास्थ्य के प्रति अभी सावधान रहने की जरूरत है। तो आज पंडित सुरेश पांडे जी आप सभी लोगों को महामृत्युंजय मंत्र के लाभ बता रहे हैं। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र के उस मंत्र के बारे में जिसका जाप आपको मेडिकल फील्ड में अव्वल बनाएगा। बताइए पंडित जी। महामृत्युंजय मंत्र का चतुराक्षरी मृत्युंजय मंत्र जो है, ओम होम जूम शह, ये चतुराक्षरी जो महामृत्युंजय मंत्र है, अगर आपकी किसी बीमारी के चलते ऑपरेशन होने वाला है या आप मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये मंत्र आपके लिए बहुत उपयोगी है। सुबह शिव जी को जल अर्पित करके रुद्राक्ष की माला पर चतुराक्षरी मृत्युंजय मंत्र का कम से कम 3 माला जप करना चाहिए। वैसे मंत्र महारणों में लिखा हुआ है कि 3 लाख इसका जप करने से एक पुरस्चरण होता है। तो मंत्र जाप करने के बाद किसी गरीब व्यक्ति को वस्त्र दान करना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए। इससे मंत्र का संपूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। तो गले में कौन सी चीज रखने से आपको दुकान और कारोबार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी, ये हम आपको आज के सक्सेस मंत्र में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा बात कर लें सिंह राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये देखते हैं। आज सिंह राशि के जातक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज ज्यादा गुस्सा न करें और काम पर ध्यान दें। सूर्य को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का यथासंभव पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से हमारी कॉलर गीता जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। जी गीता, अपना सवाल पूछिए। आप पंडित जी से क्या पूछना चाहती हैं? प्रणाम गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहे गीता जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मैं अपनी छोटी बहन रेखा के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी शादी, सरकारी नौकरी और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है। और भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम सज्जन है और उसकी भी नौकरी और वैवाहिक जीवन और अच्छी तरक्की के लिए कुछ उपाय बता दीजिए गुरुजी प्लीज। पहले मैं रेखा जी आपकी बहन के बारे में बता देना चाहता हूं। आपकी बहन भाव का स्वामी मंगल है, उससे सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। मंगल शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति प्रश्न काल में बनी हुई है। अभी भी विवाह में विलंब की स्थिति है
और इनके दाम्पत्य जीवन को बहुत सोच समझ करके विवाह तय करना है, हर प्रकार से जांच परख करके, क्योंकि इनके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी हलचल विवाह के बाद भी हो सकती है। जहाँ तक आपने अपने छोटे भाई के बारे में प्रश्न किया है तो उसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से रेखा जी मैं आपको बताना चाहता हूँ। बुध आपके भातृभाव का कारक है जो सूर्य के साथ है, बुधादित्य योग बना रहा है। इनका जीवन निश्चित रूप से सफल रहेगा, लेकिन पढ़ाई में जितना अच्छा करना चाहिए उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इनको चाहिए कि रोज ओम बुंग बुधाय नमः या ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का एक माला जप किया करें। तो महामृत्युंजय मंत्र जपते समय आपको किन नियमों का पालन करना है जो कि आपके लिए बेहद जरूरी होगा, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा कन्या राशि वालों की बात कर लें, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये देखते हैं। आज कन्या राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। आपके सुख में वृद्धि होगी, रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा। आज आपको चाहिए कि अपने भाई को कुछ उपहार दें। सफेद रंग के वस्त्र स्वयं धारण आप करें और मंदिर में कपूर दान करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। गाजियाबाद से हमारी अगली कॉलर अंकिता जुड़ी हैं। जी अंकिता, अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पंडित जी से? अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। जी पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहो अंकिता। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ 23 दिसंबर 1985। जी जी सर, पंडित जी मेरे घर में सुख शांति नहीं है और बहुत दुख दरिद्र छाया हुआ है और हस्बैंड की भी अच्छी नौकरी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी नौकरी और उनकी नौकरी और मेरे घर का अच्छा समय कब आएगा? देखो बेटा, जहाँ तक आपके मतलब पति की नौकरी का प्रश्न है तो आपके पति भाव से दसम भाव का स्वामी चंद्रमा स्वगृही होकर के स्थित है और शुक्र से तृतीय एकादश का इत्तिसाल भी हो रहा है। आपके पति को जीविका का साधन अतिशीघ्र मिलने वाला है। ज्यादा से ज्यादा जुलाई और अगस्त महीने तक आपके पति रोजगार परक हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आपके घर से दरिद्रता दूर हो, इसके लिए आपको चाहिए कि आप एक कमल के आसन पर बैठी हुई महालक्ष्मी का चित्र अपने घर में लगाएं और श्री गणेश का एक चित्र लगाएं और नित्य लक्ष्मी चालीसा और गणेश चालीसा का पाठ करें। कपूर से सुबह शाम आरती करें। ये उपाय अगर आप करना शुरू करेंगी तो निश्चित रूप से आपके परिवार में सुख समृद्धि का वातावरण बनेगा। तो आज हम आपको महामृत्युंजय मंत्र के चमत्कारी लाभ बता रहे हैं, जिनका सही विधि से जाप करने पर आपको लंबी आयु मिलेगी और आपके जीवन में आने वाली सारी दिक्कतें दूर होंगी। लेकिन अभी जल्दी से जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए जिससे इनका पूरा दिन आज का सफल हो। बताइए पंडित जी। एक बार पुनः मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप सरसों का तेल और काली उड़द दान करिए और किसी गरीब व्यक्ति को, जरूरतमंद को वस्त्र दान करिए, इससे आपका कल्याण होगा। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि महाकाली की पूजा करें और कपूर से महाकाली की आरती करें। इस क्रम में मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनि देव की पूजा करना आपके लिए लाभकारी होगा। पंछियों को ज्वार भी खिलाएंगे तो इससे भी आपका भाग्योदय होगा। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आज सफेद रंग का पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाएं और चावल का दान किसी सुपात्र व्यक्ति को जरूर करें। सिंह राशि के जो जातक हैं उन्हें आज गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को सफेद रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए और मंदिर में कपूर भी दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का सक्सेस मंत्र भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक कॉलर ग्वालियर से अर्चना जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। जी अर्चना, अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? हेलो जी सवाल पूछिए अपना। पंडित जी प्रणाम। मैं अपने पापा के बारे में जानना चाहती हूँ। किसके बारे में जानना चाहती हूँ अर्चना? मैं अपने पापा के बारे में जानना चाहती हूँ। जी मेरे पापा का डेट ऑफ बर्थ है 15/7/72। सर मुझे ये जानना है कि वो अपने मकान में कब तक पहुंच पाएंगे और उनका व्यापार भी कुछ अच्छा नहीं चलता है तो वो, और पैसा भी कई जगह रुक जाता है और उनके पास पैसा रुक नहीं पाता है। और मेरे पापा की 4 बेटियां हैं तो उनके बेटा हो पाएगा या नहीं? देखो बेटा, सही बात तो ये है, पहले प्रश्न का जवाब ये है कि वो अपने मकान में 26। मेरे पापा की 4 बेटियां हैं तो उनके बेटा हो पाएगा या नहीं? देखो बेटा, सही बात तो ये है, पहले प्रश्न का जवाब ये है कि वो अपने मकान में 26 अक्टूबर 2017 के बाद ही जा पाएंगे। 26 अक्टूबर 2017 के बाद जब शनि धनु राशि में जाएगा तभी इनके अपने घर में जाने का संयोग बनेगा। अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। जहाँ तक पैसे की बचत की बात है
तो व्यय की अधिकता है। अगर शनिवार को सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाते रहेंगे तो निश्चित रूप से इन्हें काफी समृद्धि मिलेगी। यहाँ तक संतान प्राप्ति की बात है तो अब संतान प्राप्ति का योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए अब आपको आज का सक्सेस मंत्र बताते हैं। बताइए पंडित जी, आज का सक्सेस मंत्र क्या है? देखिए, आप दुकान या फैक्ट्री में अगर बार बार आपकी मशीनें खराब हो जाती हैं, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि कारोबार में लगातार आमदनी अगर घट रही है और पैसों की तंगी बढ़ रही है तो अपने गले में पूरे विधि विधान के अनुसार आप एक मोती शंख की स्थापना करिए। और मोती शंख जिस दिन से आप अपने गले में स्थापित करेंगे, ऐसा करने से आपकी धन हानि रुक जाएगी और आपको धन लाभ भी हो सकेगा, कारोबार में ज्यादा मुनाफा भी मिलेगा। महामृत्युंजय मंत्र का कौन सा जाप आपके जीवन में आने वाली हर परेशानी को दूर करेगा? अभी पंडित जी हमें बताएंगे। बताइए पंडित जी। महामृत्युंजय मंत्र का दशाक्षरी मृत्युंजय मंत्र जो है, ओम जूम शह मम पालय पालय, ओम जूम शह मम पालय पालय। अब जैसे आपके बेटे को ग्रह है और आपको दशाक्षरी मंत्र करना है तो आप कैसे करेंगे? ओम जूम शह मम पुत्रम पालय पालय जूम शह ओम। इस तरह से मृत्युंजय मंत्र जप करने का विधा है। पति के बारे में अगर करना है तो मम पतिम पालय पालय सह जूम ओम। इसी तरह से किसी भी रिश्ते को जिसको आपको ग्रह मुक्त करना है, दोष मुक्त करना है, उस रिश्ते का नाम लेकर के फिर से सह जूम ओम अंत में लगाना चाहिए। जिसके लिए भी इस मंत्र का जप करना है उसका नाम दशाक्षरी मंत्र में प्रयोग करें। नाम न प्रयोग करके अगर रिश्ता प्रयोग करें तो ज्यादा ठीक है। तांबे के बर्तन में जल भर करके व्यक्ति के सामने दशाक्षरी मृत्युंजय मंत्र का जप करें और फिर उस जल को उसे पिलाएं। जीवन में आ रही हर तरह की परेशानी, संकट और बीमारी से जरूर छुटकारा मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। परिवार की खुशहाली के लिए ठीक करें अपने घर का किचन। कैसे, ये हम आपको आज के वास्तु टिप में बताएंगे। अभी जरा बात कर लें तुला राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आज उनका पूरा दिन कैसा रहेगा, ये जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों के मान सम्मान में वृद्धि होगी और यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलने वाला है और आज आपको मित्रों से भी लाभ मिलेगा। पंछियों को 7 प्रकार के दाने खिलाएं और जरूरतमंद व्यक्ति को कपड़ा दान करें। अपने पिता की आज्ञा का पालन करें, पिता की सेवा करें। जय मां विंध्यवासिनी। महामृत्युंजय मंत्र का कौन सा जाप करने से आप असाध्य बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे बस थोड़ी देर के बाद। अभी जरा बात कर लें वृश्चिक राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, ये देखते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, नौकरी में तरक्की हो सकती है और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि का योग बना हुआ है। आज आपको चाहिए कि शनि चालीसा का आप पाठ करें, स्वयं आप रेशमी वस्त्र धारण करें और गरीबों में अन्न दान करें, जिससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए, सुखद और सफल बनाने के लिए धनु राशि के जातकों को क्या कुछ खास करना है, क्या उपाय करने हैं और उनका आज का राशिफल क्या कहता है, ये देखते हैं। आज धनु राशि के जातक थोड़ी सी थकान महसूस करेंगे। कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं और कारोबार में भी उन्नति हो सकती है। आज केसर का तिलक लगाएं, पीले रंग का कपड़ा पहने और भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी की माला चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से ही हमारे अगले कॉलर धनंजय हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी अपना सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं धनंजय? प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, अगस्त 2014 से मेरी नौकरी जा चुकी है, अभी तक कोई नई नौकरी मिली नहीं है, कब तक ये मिल जाएगी? या नौकरी के अलावा मैं कोई दूसरा व्यवसाय भी कर सकता हूँ? धनंजय जी, आपके जीविका भाव का स्वामी बुध है और प्रश्न लग्न का स्वामी बृहस्पति। बुध बृहस्पति की चतुर्थ दशम स्थिति इस बात का संकेत करती है कि अभी आपको नई आजीविका मिलने में कम से कम 3 महीने का समय जरूर लगेगा। जहाँ तक व्यवसाय शुरू करने की बात है तो आप स्टेशनरी और शिक्षा से संबंधित वस्तुओं का व्यवसाय अगर करें तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिल सकती है।
महामृत्युंजय मंत्र का अगर आप सही विधि से जाप करते हैं तो आप किसी भी असाध्य बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। कैसे, अभी ये पंडित जी हमें बताएंगे। बताइए पंडित जी। महामृत्युंजय मंत्र का मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र ओम हौम यूं शः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वः भुवः भू ओम शः जूम हौम ओम। ये मंत्र है। जब रोग असाध्य हो जाए, जिंदगी की आशा न शेष बचे, तब मृत संजीवनी महामृत्युंजय का कम से कम 64 बार जप करना चाहिए। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि इस मंत्र का 1.25 लाख जप अगर करा लिया जाए तो चाहे जितना बड़ा संकट हो, चाहे जितना बड़ा ग्रह हो, वह भी दूर हो जाता है। 1.25 लाख बार इस मंत्र का जप कराना, हवन तर्पण मार्जन करना निश्चित रूप से सारे दुर्योगों को दूर करता है। जब भी इस मंत्र का जप करवाएं, पूरे परिवार का अनुष्ठान में होना जरूरी है। अगर किसी और के लिए जप करवा रहे हैं तो हर रोज पूजा के बाद उस व्यक्ति के सिरहाने ले जाकर के एक पूजा का फूल या बेलपत्र जरूर रखें। इससे निश्चित रूप से चमत्कारी लाभ मिलता है। कलयुग में यह कामधेनु के समान फल देने वाला महामृत्युंजय मंत्र है। हमारी अगली कॉलर प्रीति जुड़ी है दिल्ली से। जी प्रीति, अपना सवाल पूछिए। आप क्या पूछना चाहती हैं? अपनी डेट ऑफ बर्थ पहले बताइएगा। राधे राधे पंडित जी। जय श्री राधे। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 12 जनवरी 1996 2:15 है रात की। जी पंडित जी, मेरी मम्मी डॉक्टर से नहीं बनती और क्या बोलते हैं, मेरी शादी कब होगी? बहुत बीमार रहती है, आप कृपा करके बताएंगे। देखो, जहाँ तक मम्मी से न बनने वाली बात है तो उसके बारे में तो प्रीति मैं यही कहूंगा कि आपको बनाना चाहिए मम्मी से। और बुधवार के दिन आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। विवाह का जहाँ तक प्रश्न है तो चंद्रमा से सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है। सप्तम भाव का स्वामी शनि है। चंद्र शनि की पंचम नवम की स्थिति है। आपके विवाह में ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। अधिक से अधिक आपका विवाह 2017 तक हो जाएगा। वक्त गवाए, पंडित जी से जल्दी से जानते हैं आज का वास्तु टिप क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का वास्तु उपाय? देखिए, परिवार की उन्नति और खुशहाली के लिए घर के रसोई का वास्तु ठीक होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज मैं आपको रसोई का पूरा वास्तु बताता हूँ। घर की रसोई जो है आपके, वो दक्षिण पूर्व दिशा में ही होनी चाहिए। रसोई में जो गैस का आपका चूल्हा हो वो भी दक्षिण पूर्व दिशा के कोने में ही हो और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके महिलाएं भोजन बनाएं। रसोई में रात को जूठे बर्तन ना रखें। बर्तन धोने का स्थान रसोई की उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी रसोई दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं है या ऐसा करना संभव नहीं है तो घर के दक्षिण पूर्व दिशा में एक 0 वाट का लाल रंग का बल्ब जरूर लगाएं। रसोई में मां अन्नपूर्णा की भी एक तस्वीर आप लगा सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते समय किन नियम और सावधानियों का पालन करना आपके लिए बेहद जरूरी है, ये हम आपको बताएंगे बस थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले जरा बात कर लें मकर राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, ये देखते हैं। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। दूर की यात्रा कर सकते हैं। अपने गुरु को उपहार दें, गरीबों को खाना खिलाएं और बुजुर्गों की सेवा करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इन्हें क्या खास उपाय करने हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को राजनीति में सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा और आज यात्रा का भी योग बन रहा है। थोड़ी सी फिजूल खर्ची बढ़ सकती है तो आपको सूर्य की पूजा करनी चाहिए, अपने माँ की सेवा भी करनी चाहिए और सफेद वस्त्र भी पहनना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करते समय आपको किन नियम और सावधानियों का होना बहुत जरूरी है, कुछ चीजों का ख्याल रखना आपके लिए बहुत जरूरी है जब आप जप कर रहे हो इस मंत्र का। ये पंडित जी बताएंगे कौन से नियम है, कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है। बताइए पंडित जी। महामृत्युंजय मंत्र के जप के नियम और सावधानियां बहुत जरूरी हैं, वरना इसका चमत्कारिक जो प्रभाव है उसका पूरा फल आपको नहीं मिल पाएगा। इस मंत्र का जप सुबह और शाम दोनों समय किया जा सकता है। कष्ट या संकट के समय इसका जप कभी भी किया जा सकता है। जप शिवलिंग या शिवजी के चित्र के सामने बैठकर करें। जप रुद्राक्ष की माला से ही करना उत्तम होता है।
मंत्र जप के पहले शिव जी को जल और बेलपत्र जरूर अर्पित करें। जो भी मंत्र जपना हो उसका जप उच्चारण की शुद्धता के साथ करें। एक निश्चित संख्या में जप करें और मंत्र का उच्चारण होठों से बाहर नहीं आना चाहिए। यदि अभ्यास न हो तो धीमे स्वर में भी जप कर सकते हैं। जप काल में धूप दीप जलते रहना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जप, सभी प्रकार का जप मुनि आसन के ऊपर बैठ करके ही करना चाहिए। जप करते समय जल में दूध मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र के सभी उपाय पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके करने चाहिए। जप करते समय ध्यान पूरी तरह मंत्र में ही रहना चाहिए। मन को इधर उधर नहीं भटकने देना चाहिए। जप करते समय आलस शरीर में बिल्कुल न आने पाए, इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आज का राशिफल क्या कहता है, पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, ये देखते हैं। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आमदनी में वृद्धि होगी और जीवन साथी का आपको ख्याल रखना है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, दूध और चावल का दान करें, गरीबों को खाना खिलाएं, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको खूब पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।